फ्रेंड्स, आज का हमारा जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है नियरेस्ट स्मॉलर टावर। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, देन उसके बाद अपना कोड को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन एन एरे वेयर ईच एलिमेंट ए आर आर आई, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो ith पोजीशन पे ए आर आर आई का रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक टावर की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया फाइंड फॉर द ईच टावर फॉर पॉसिबल नियरेस्ट टावर शॉर्टेस्ट देन इट, मतलब जिस पोजीशन में हम खड़े हैं उस पोजीशन से जो नियरेस्ट हमारा जो टावर जो है, स्मॉलेस्ट जो नियरेस्ट टावर है, उसे हमें एक वेक्टर में स्टोर करके उसके इंडेक्स को रिटर्न करना है। और इसमें लिखा गया यू कैन लुक, मतलब आप दोनों साइड देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। और इसमें एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है नोट्स करके कि इफ अगर सेम डिस्टेंस पे जिस पोजीशन पे जिस टावर्स पे हम जैसे खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 3 पे खड़े हैं, तो 3 से जितने भी दोनों डिस्टेंस होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो सेम डिस्टेंस पे है। अगर सेम डिस्टेंस पे है तो उसका स्मॉलर टावर को रिटर्न करना है। अगर दोनों के हाइट बराबर है तो उसके स्मॉलर इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले अपने में समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या जाता है। तो जैसा कि हमें एक इसमें एक वेक्टर दिया हुआ है, और ये जो वेक्टर का जो एलिमेंट है वो हमें वेक्टर टावर की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमें एक वेक्टर रिटर्न करके देना है कि जो कि ऐसा हो कि इसके जो मैं मान लीजिए कि मैं इसको ट्रैवर्स करता हूँ। ठीक है, मैं अगर इसको ट्रैवर्स करता हूँ तो मैं पोजीशन किस पे हूँ, 0 पे, 0th वाले इंडेक्स पे। अगर मैं 0th वाले इंडेक्स पे हूँ तो मैं इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखूंगा, जो स्मॉलेस्ट जो टावर होगा मैं उसको रिटर्न करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं अगर 4 पे हूँ, ठीक है, तो 4 का नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टावर कौन सा होगा, 3, ये 3 वाली होगी। तो 3 का इंडेक्स कितना है, 2, तो मैं यहाँ पे इसको 2 लिख दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं अब ट्रैवर्स करूंगा किस पे, 1 पे। मैं जब 1 पे आ गया तो वहाँ 8 लिखा हुआ है, और 8 का जो सबसे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टावर कौन सा है, जैसे कि नियरेस्ट में तो ये भी 3 इससे छोटा है 8 से, और ये 4 भी छोटा है। लेकिन हमें इसमें से दोनों में से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम उसमें से जो छोटा हाइट का जो टावर है उसको उसके इंडेक्स को लिखूंगा। तो यहाँ 3 और 4 है, तो 4 और 3 में छोटा कौन है, 3। तो 3 के इंडेक्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसका 3 का इंडेक्स कितना है, 2, तो मैं 2 को लिख दूंगा। ठीक है, देन मैं उसके बाद ट्रैवर्स करूंगा अपने 2 वाले इंडेक्स पे। मैंने 1 को ट्रैवर्स कर लिया, 2 पे आ जाऊंगा, और 2 के नियरेस्ट टावर को देखूंगा जो स्मॉलेस्ट हो। इधर भी मैं लेफ्ट साइड भी देखूंगा और राइट साइड भी। इक्वल नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो मैं अगर देखता हूँ तो ना लेफ्ट में छोटा है कोई, ना ही राइट में छोटा है, तो यहाँ पे मैं इसके जगह पे -1 लिख दूंगा अगर नहीं हो तो। ठीक है, देन उसके बाद मैं 3 वाले इंडेक्स को ट्रैवर्स करूंगा, 5 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पे 5 आ गया तो मैं दोनों साइड इसके देखूंगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। मैं लेफ्ट साइड भी देखता हूँ तो हाइट 3 हाइट की टावर है, और लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी सेम चीज़ है। और उसमें अगर मेरे ये चीज़ मैच करती है, सेम हाइट की और सेम डिस्टेंस पे हो, तो उसके छोटे वाले इंडेक्स को मुझे रिटर्न करना है, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं आ जाऊंगा फोर्थ वाले इंडेक्स पे। फोर्थ वाले इंडेक्स पे आ जाऊंगा तो फोर्थ वाले इंडेक्स पे मेरा जो वैल्यू है 3 है। और 3 के लेफ्ट साइड में देखूंगा तो एक भी छोटा टावर नहीं है, और राइट साइड में देखूंगा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब कोई टावर है ही नहीं। तो इसके जगह पे मैं यहाँ पे -1 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और मैं इसको यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 2 -1 2 -1। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया 2 -1 2 -1 है। ठीक है, तो चलिए आप, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए हम इसके अपने अप्रोच को बिल्ड करते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले बाय यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो पहले मैं इसका इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4। ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है, जो स्टैक का हमारा जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नियरेस्ट स्मॉलर नंबर नियरेस्ट ग्रेटर नंबर से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक साइड से इधर से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी स्मॉलर नंबर होंगे मैं एक उसका वेक्टर में डालूंगा, और एक बार इधर से करूंगा, और इसके जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर होंगे उसको मैं सेव करूंगा। जैसा कि मैं क्या करता हूँ, एक बार पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट करके, मतलब एक मैं वेक्टर लूंगा,
स्टार्ट नाम का, ठीक है, स्टार्ट नाम का वेक्टर लूंगा और क्या करूंगा, एक स्टैक लूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ से जीरो से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा। मैं इसको यहाँ जीरो से ट्रेवर्स करूंगा और चेक करूंगा क्या स्टैक खाली है। अगर स्टैक खाली है तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट में जो ये स्टार्ट का जो मैं वेक्टर बना रहा हूँ उसमें -1 पुश कर दूंगा, ठीक है, और ये जो जीरो थे इंडेक्स है मैं जीरो पे यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पे ट्रेवर्स आ जाऊंगा, मतलब नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा 1 वाले पे। जब मैं 1 वाले पे आ जाऊंगा तो और यहाँ पे जो एलिमेंट है 8, तो इससे मैं इसको देखूंगा स्टैक में, क्या स्टैक में कोई एलिमेंट है। तो अगर स्टैक में कोई एलिमेंट है तो मैं उसके वैल्यू को चेक करूंगा। जैसे इसका टॉप को मैं चेक करूंगा, क्या ये मान लीजिए कि स्टैक मेरा टी है और उसके टॉप को मैं चेक करूंगा क्या जो इसकी जो वैल्यू है ARR में, क्या वो छोटी है। अगर छोटी है तो मैं इसके इंडेक्स को इसमें डाल दूंगा। जैसे कि मैं अगर जीरो डाला हुआ तो जीरो यहाँ पे जीरो है और जीरो इंडेक्स पे क्या 4 है, तो यही से छोटा 8 से छोटा है, तो मैं जीरो को क्या करूंगा, अपने वेक्टर में स्टोर कर लूंगा, ठीक है, और मैं 1 को पुश कर दूंगा इसमें अपने स्टैक में, ठीक है। और देन इसके बाद मैं मूव कर जाऊंगा कहाँ पे, 2 वाले इंडेक्स पे। तो मैं आ जाता हुआ 2 वाले इंडेक्स पे, ठीक है, 2 वाले इंडेक्स पे आ जाऊंगा और 2 वाले इंडेक्स आने पे मैं चेक करूंगा क्या जो मैं जो करंट इंडेक्स पे जो खड़ा हूँ उसका जो एलिमेंट की जो वैल्यू है क्या स्टैक वाले टॉप से बड़ी है या बड़ी छोटी है कि नहीं। तो देखूंगा तो छोटी, 1 पे तो 8 है, 1 पे अगर 8 है तो मैं क्या करूंगा कि इसको पॉप कर दूंगा, ठीक है, पॉप कर दिया तो मैं आ गया जीरो पे। और फिर मैं जीरो को चेक करूंगा क्या ये छोटी है, तो ये भी छोटी नहीं, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू पड़ी है 4 पड़ी हुई है। अगर 4 वैल्यू पड़ी हुई है तो मैं क्या करूंगा, इसको भी पॉप कर लूंगा, ठीक है। जब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, स्टैक हमारा खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो स्टैक, तो मैं क्या करूंगा, -1 पुश कर लूंगा, ठीक है। और मैं इसके बाद क्या करूंगा, और ये जो हमारा इंडेक्स है 2, इसको पुश कर लूंगा। देन उसके बाद में मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊंगा, आ जाऊंगा 3 पे। अब 3 को चेक करूंगा क्या ये जो स्टैक का टॉप में जो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो छोटा है, तो हाँ, 2 पे क्या है हमारा 3 वैल्यू है और मैं करंट पे हूँ 5 पे, तो वो छोटी है, तो मैं 2 को पुश कर लूंगा, मतलब 2 को अपने स्टार्ट वाले वेक्टर में डाल लूंगा। एंड देन उसके बाद 3 को इसमें पुश कर लूंगा, ठीक है। और देन इसके बाद 4 वाले पे आ जाऊंगा, फोर्थ वाले इंडेक्स पे, फोर्थ पे चेक करूंगा वैल्यू कितनी है 3, और हम इस पे चेक करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे क्या 3 थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू फोर्थ वाले इंडेक्स से छोटी है। अगर छोटी है तो मैं इसको लिखूंगा, अदरवाइज तो नहीं लिखूंगा। तो ये इसकी वैल्यू जो है 5 है तो ये पॉप कर दूंगा, नहीं होगी 2 वाले पे चेक करूंगा, ये भी पॉप करना पड़ेगा मेरे को। तो अब क्या होगी, स्टैक हमारी पूरी खाली हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे -1 को पुश कर लूंगा, ठीक है। ये रही बात हमारी जब मैं आगे से स्टार्ट करूंगा तभी। जैसे कि अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मैं फिर एंड से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने इसको स्टार्टिंग यहाँ से करना स्टार्ट किया था, एक मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा यहाँ से, मतलब इंड से मैं एक नाम का वेक्टर बनाऊंगा। जो प्रोसेस मैंने इसमें करा वही सेम प्रोसेस मैं इसमें करने वाला हूँ, ठीक है। जो इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। आई होप कि ये जो मैंने ये चीज जो स्टार्ट की जो वैल्यू निकाली है, स्टार्ट की जो वेक्टर निकाला है वो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंड को निकालूंगा। तो इंड को जैसे सेम उसी तरीके से मैं निकालूंगा और पीछे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा। पीछे से ट्रैवर्स करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी -1 4 -1 2 2, मतलब मैं पुश करते जाऊंगा। तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स करूंगा जब मैं पुश कर रहा हूँ तो आगे से एलिमेंट पुश होगी, तो मुझे चाहिए उल्टा, तो मैं उसको बैक कर लूंगा, फिर मतलब रिवर्स कर लूंगा एक बार, ठीक है। तो ये हमारी जो एंड की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 2 2 -1 4 एंड -1, ठीक है। और इसको मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार। आप इसको खुद से कर लीजिएगा, इसको ट्राई कर लीजिएगा, एंड को निकाल लीजिएगा, ठीक है। और देन इसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा आई से लेकर एन तक। और उसमें क्या कंडीशन, मेरी जो कंडीशन थी कि मैं क्या करूंगा कि अगर कोई वैल्यू -1 और 2 पे आए, तो जो -1 एक भी वैल्यू होगी तो मैं क्या करूंगा, जो नन -1 होगी उसको मैं पुश कर लूंगा अपने वेक्टर में, ठीक है। और 0 और 2 को देखूंगा, मतलब एक बार मैं डिस्टेंस चेक कर लूंगा, यहाँ से डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस जो करंट वाली पोजीशन पे हूँ,
जो मेरी जो कंडीशन नोट्स में लिखी हुई थी, सेम डिस्टेंस वाली और जो हमारी सेम हाइट वाली थी, तो ये सेम डिस्टेंस पे आ जाएगी। 0 था और 2 की वैल्यू कितनी है, 3 और 4 है, और तो 0 पे कितनी वैल्यू है, 4, और इस पे कितनी है, 3। तो मुझे छोटी वाली हाइट की लेनी है, तो मेरे को 2 पुश करना पड़ेगा दोनों में ये, और नेक्स्ट पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट पे आ गया तो ये -1 है और ये भी -1 है, तो मैं -1 अगर दोनों, तो -1 को पुश करूंगा, और 2 और 4 आ जाएगा नेक्स्ट वाले पे, मतलब ये फोर्थ थर्ड वाले इंडेक्स पे। तो मैं क्या करूंगा इसमें, अगर मैं थर्ड वाले पे आ गया, फिफ्थ वाले पे, तो फिफ्थ वाले पे जब आ गया तो, और यहाँ पे वैल्यू है 2 और 4, तो 2 पे पोजीशन पे क्या है, 3, यहाँ पे भी 3 है, तो सेम डिस्टेंस वाला पे सेम हाइट की है, तो मैं छोटे वाले इंडेक्स को लेना था, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था, 2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी -1 है, तो दोनों अगर माइनस हो तो -1 को मैं पुश कर लूंगा अपने आंसर में। आई और ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। और चलिए अब इसको कोड को देखते हैं कि कोड हम कैसे इसको करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मैं एक स्टैक लेने वाला था, मैंने स्टैक यहाँ पे एक लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैं बताया था कि आपने, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, एक स्टार्ट नाम का वेक्टर बना लिया हूँ, ठीक है। और क्या, जब मेरा स्टैक खाली हो तो उसमें -1 पुश कर देना, और प्लस में जो उसकी इंडेक्स जो मैं करंट पोजीशन पे उसको मैं पुश कर लूंगा, उसके इंडेक्स की वैल्यू को, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर वो ऐसा अगर कंडीशन नहीं होता, अगर स्टैक में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं कंडीशन लगाऊंगा कि स्टैक जब तक इम्पटी ना हो और उसकी जो टॉप की वैल्यू अगर बड़ी हो, चाहे इक्वल है उससे, तो मैं उसको पॉप करते जाऊंगा, ठीक है। जब तक पॉप करूंगा जब तक ये छोटा ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो तब तक वो खाली हो जाए। अगर ये खाली हो चुका है तो समझिए कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं उसमें माइनस जगह पे -1 पुश कर लूंगा, और जो करंट पोजीशन पे है मैं उसको आई को पुश कर लूंगा, ठीक है। अगर वो खाली नहीं है मेरा स्टैक, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो टॉप वाली जो वैल्यू थी वही हमारी उसमें पुश करनी होगी, और जो करंट पोजीशन को तो पुश करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं स्टार्ट का कर लिया, मैं उसके बाद इंड को करूंगा। इंड वाले को मैंने बताया था पीछे से ट्रैवर्स करूंगा, और उसको पीछे से ट्रैवर्स करने के लिए सेम प्रोसेस में करने वाला हूँ। और सेम प्रोसेस करने के बाद से एक इसमें एडिशनल ये ऐड हो जाएगा कि मैं उसको रिवर्स कर लूंगा। रिवर्स इसलिए करूंगा क्योंकि जब मैं वेक्टर में जब इंड में जब पुश कर रहा था इस वाले वैल्यू में, इस वाले वेक्टर में जब यहाँ पे पुश करूंगा, तो आगे से पुश हो गया, हमें चाहिए पीछे की ओर से वैल्यू, तो मैं उसको रिवर्स कर लूंगा, ठीक है। रिवर्स करने के बाद मैं एक क्या करूंगा, अब आंसर कैलकुलेट करने के लिए मैं 0 से लेकर n तक की वैल्यू लूप चलाऊंगा। और मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर दोनों की वैल्यू अगर -1 हो, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल नंबर में बताया था 2 में, तो अगर दोनों की वैल्यू अगर -1, तो -1 को पुश करूंगा और कंटिन्यू कर जाऊंगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो मैं क्या कर फिर चेक करूंगा, अगर एक की भी वैल्यू -1 है और एक की वैल्यू नन -1 है, तो मैं नन माइनस वाले को पुश कर लूंगा। सेम कंडीशन इसका अपोजिट कर लूंगा दोनों, ठीक है। अगर ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन अगर नहीं होती है हमारे पास, तो हमारे पास कंडीशन ये होगी कि चेक करने की, ये कंडीशन क्या ये दोनों सेम डिस्टेंस पे कोई छोटी वैल्यू तो नहीं आ रही है, तो मैं करंट पोजीशन से आई को माइनस करूंगा इंड से, और आई को माइनस करूंगा स्टार्ट से। अगर इसकी वैल्यू अगर बड़ी आती है तो मैं क्या करूंगा, छोटी वाली को पुश करूंगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। अगर ये जस्ट अपोजिट आती है तो मैं एंड वाले को पुश करूंगा, क्योंकि हमें फिर, क्योंकि एंड वाली छोटी हो जाएगी इसमें, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस पे हो जाएगी। अगर ये दोनों भी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, तो मैं उसकी हाइट को चेक करूंगा। अब क्या उसकी जो हाइट है इंड के आई पोजीशन पे और स्टार्ट के आई पोजीशन पे, क्या वो बड़ी है या छोटी है। अगर छोटी है मतलब आई आईएथ पोजीशन पे इंड की वैल्यू, मतलब ए आर में इंड की आईएथ वैल्यू अगर छोटी है, तो मैं इसको पुश कर लूंगा, अदरवाइज मैं स्टार्ट वाले को पुश कर लूंगा, स्टार्ट वाले इंडेक्स को वैल्यू को पुश कर लूंगा, और देन लास्ट में मैं क्या करूंगा, आंसर को रिटर्न कर दूंगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।